सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। वंदे मातरम। आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएसके की आज़ादी की अमृत गाथा के 48वें 49वें अंक में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वचालित सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए जरूरी है कि हम नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए आगे आएं और अपने महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा परिवार के पूर्वजों के बारे में उनको बताएं। आज मैं जयपुर राजस्थान से रेणु श्रीवास्तव आप सभी को राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली के राष्ट्रीय मंच की ओर से स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के प्रेरक जीवन से परिचय कराने जा रही हूँ, जिनकी पुण्यतिथि 8 फरवरी है। कन्हैया लाल मानिकलाल का जन्म 30 दिसंबर 1887 को दक्षिण गुजरात के भरूच नगर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा कॉलेज में भर्ती हुए, जहां उनकी अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी गुरु पढ़ाने को मिले। शिक्षा पूरी करने के बाद मुंशी जी ने वकालत शुरू की। अपनी सूझबूझ कानूनी ज्ञान के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। मुंशी जी गुजराती, अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच और जर्मन भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। 1927 में मुंबई प्रांतीय काउंसिल के सदस्य चुन लिए गए। 1928 के सत्याग्रह के बाद वह गांधी जी के प्रभाव में आए और 1930 में नमक सत्याग्रह में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंशी जी को 1937 में पहली बार कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री बनाया गया, किंतु आत्मरक्षा के लिए हिंसा के प्रयोग के प्रश्न पर मतभेद हो जाने के कारण मुंशी जी कांग्रेस से अलग हो गए। कन्हैया लाल जी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई। समिति के सदस्य के रूप में उनका चयन हुआ। मुंशी जी गुजरात के ही नहीं, सारे देश के अमूल्य रत्न थे। शिक्षा जगत, साहित्य जगत, राजनीति, धर्म, दर्शन, शास्त्र, इतिहास के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए पूरा भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा। मुंशी जी हमेशा राष्ट्रहित में हिंदी के पक्षधर थे। मुंशी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उपन्यासकार और नाटककार के रूप में मुंशी जी ने बहुत ख्याति प्राप्त की। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा स्थापित भारतीय विद्या भवन आज भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी 8 फरवरी 1971 को 83 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका शरीर शांत हो गया। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आरजेएस की पूरी टीम की ओर से, मैं अपने ओर से रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से और सभी मुख्य अतिथियों की तरफ से उनको शत शत नमन करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। जय हिंद। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आप सभी मुख्य अतिथियों का, आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं शिव वर्मा के बारे में आपको बताऊंगी। क्रांतिवीर शिव वर्मा की जयंती पर मैं उनको नमन करती हूँ। शिव वर्मा का जन्म 9 फरवरी 1904 को हरदोई के खतेली गांव में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में भाग लिया।
यह क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। उनका झुकाव सदैव समाजवाद की ओर था। वर्मा जी ने लाहौर में सुखदेव और अन्य के साथ बमों के निर्माण का प्रशिक्षण लिया। काकोरी कांड में उन्हें 1928 में फतेहगढ़ जिले में रखा गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में शिव वर्मा को आजीवन कारावास की सजा हो गई। शिव वर्मा को आंध्रा के राजमुंदरी जेल में भेजा गया था। बाद में सेलुलर जेल अंडमान में भेज दिया गया, जहां इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया था। अंत में 1946 में रिहा कर दिया गया। शिव वर्मा का डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ते समय वर्मा जी ने पहली बार जनवरी 1927 में भगत सिंह से मिले, जब बाद वाले एचआरए के अन्य सभी क्रांतिकारियों से मिलने के लिए एक सप्ताह के लिए कानपुर में आए थे। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाने वाली थी। एक दिन पहले उनकी मां मूल रानी गोरखपुर जेल में आखिरी बार उनसे मिलने आईं। वर्मा जी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बिस्मिल जी की मां से संपर्क किया और उनसे कुछ पार्टी मामलों पर चर्चा करने के लिए बिस्मिल से मिलने के लिए अनुरोध किया। बिस्मिल की मां तुरंत सहमत हो गई और उन्हें बिस्मिल के चचेरे भाई शंकर प्रसाद के रूप में पेश करने और मौसी के रूप में संदर्भित करने के लिए कहा। चूंकि माँ बेटे की यह आखिरी मुलाकात थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए अकेले रह गए। तब बिस्मिल की माँ ने एचआरए के सदस्य के रूप में वर्मा जी से बात करने को कहा। श्री वर्मा जी केंद्रीय समिति के सदस्य थे, जिनका गठन 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले के खंडहरों में क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। वह संयुक्त प्रांत शाखा के आयोजक थे। वर्मा जी ने चांद अखबार के लिए कई लेख लिखे। शिव वर्मा जी ने 10 जनवरी 1997 में अपनी अंतिम सांस को लेकर के गोलोक गमन करके इस दुनिया से चले गए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं रेणु श्रीवास्तव अपनी तरफ से, मुख्य अतिथियों की तरफ से तथा आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से श्री शिव वर्मा जी को श्रद्धांजलि देते हुए शत शत नमन करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।